अस्सलाम वालेकुम। एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज भी हम बात करेंगे क्योंकि बात ना तमाम रही लास्ट टाइम। मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं द ग्रेट वसीम अकरम। वसीम भाई, आप बिलीव नहीं करते लेकिन ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज क्योंकि इतना ट्रैवल कर चुके हैं, कहीं ना कहीं तो हुई होंगी। कभी कब्रिस्तान में आपने सुना किसी को देखा? नहीं, कब्रिस्तान में मैं क्यों जाऊंगा, बाहर के मुल्कों में मैं जाऊंगा तो नाइट क्लबों में जाऊंगा जवानी में। जवानी की बात ही नहीं हुई तो कब की बात नहीं, मुझे बिलीव भी नहीं है, कभी हुआ भी नहीं है। कभी कुछ नहीं हुआ, कभी उन्होंने देखा? बचपन में पंजाब में यही कहा गया था, जहाँ चुड़ैल नजर आए नंगे होके भाग जाओ। हाँ, आई डोंट नो व्हाई, आई नेवर गॉट होल्ड ऑफ इट कि नंगा क्यों होना है, जस्ट रन। हाँ, भाग जाओ बस, नंगे होकर क्यों भाग रहे हो? नहीं भी पकड़े जाए तो पकड़े जाओगे। पंजाब में ना पंजाब में किसी को बेवकूफ बनाया होगा। अच्छा वसीम भाई, मैंने सुना कोई एक ऐसा बंदा था जब भी आपको देखता था एक खास किस्म से ताली बजाता था। मतलब ये बात कर रहे हैं आप? हाँ वो मजाक में बचपन में वो उसका नाम है, वो आई थिंक लास्ट में उन्हें मिला था कोई 15-20 साल पहले। बिल्ला, मुझे सही नाम याद नहीं है। आई थिंक हम 15, 14, 13, 14 साल के हो गए। उससे काफ़ी लड़ाई होती थी। फड्डे होते थे? ठीक, फड्डेबाज थे आप? नॉट रियली, मैं खिला दो बस, पर फड्डा जब फिर जब करना था तो फिर करना था। फड्डे किए भी, लड़ाई बड़ाई की है। इसमें पीछे नहीं रहे। ईंटे साल भर फड़े भी, अपना भी फटा। आजकल के बच्चे नहीं कर सकते ये वो भेज देते हैं, वो मीम भेज देते हैं। मीम भेज देते हैं, ये कोई मैसेज कर दो। अच्छा वसीम भाई, ऑडियंस में अभी कुछ लोग बाकी हैं जिनकी तसल्ली नहीं हो पा रही, उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दाबिश भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। आपने जो बगल में माइक दबा रखा है वो अच्छा लगा मुझे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद अजमीर अजहर। आप क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वेरी नाइस। अजमीर, अगर जिंदगी में कोई चीज़ फ्री मिलनी है जिंदगी भर, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन, तो क्या चीज़ पसंद करेंगे अपने लिए बुक कराना? लड़कियों को गिफ्ट देने के लिए जो पैसे लगते हैं मैं जाता हूँ। फ्री गिफ्ट, बहुत अच्छी स्कीम है। वैसे में आपने कभी गिफ्ट दिए? या आपने दिए? लाइफ शुरू में दिए। मिलते तो आपको होंगे। बीवी को देते हैं पहले, शुरू में। मैं भी यही कहता हूँ। हाँ, नहीं अब किसको गिफ्ट देना बीवी के अलावा? बच्चों को शुरू में दिए हैं गिफ्ट, दिए हैं, ऑफ कोर्स देने पड़ते हैं। फूल शूल तो जरूरी मस्त था, शुरू में सीख गया था। अच्छा, ये अब तो फूल नहीं दिए जाते, लेकिन अच्छा सिखाया किसने आपको ये सारी ट्रिक्स? ये देखो, एक सेल्फ खुद भी सीखता है ना बंदा। अब थोड़ा पढ़ के, थोड़ा दूसरा कल्चर देख के, जब मैं लैंकाशायर गया 20-21 साल का, गोरों में रह के 6-6 महीने, मैंने अब आई डोंट नो उतनी अकल नहीं थी तब, 20-21 साल का लाहौरी। सही बात। वहाँ मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पाकिस्तानी दोस्त नहीं बनाऊंगा, मैं इनके साथ ही रहूँगा 24/7। ठीक। तो 6-6 महीने उनके साथ, डे इन डे आउट, ट्रैवल इन वन कार विद नील फेब्रदर और माइकल एथरटन, फिर बस में, फिर अवे टूर्स पे। तो प्रोफेशनलिज्म कैसे करना है, सुबह उठना कैसे है, खाना कब खाना है, ये चीज़ें सेल्फ फिर आप पूछते रहते हो। अभी भी चीज़ कुछ समझ नहीं आती, मैं पूछ लेता हूँ सीरी से या गूगल से। सही करते हैं या पूछ लेते हैं। जब आजकल के दौर में जब कहते हैं ना मुझे पता नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो आपने ढूंढना नहीं है। हाँ, फारिग है। हाँ। अजमीर, आपके पास कुछ है सवाल? रिलेटेड ही है सी से। माशाल्लाह आपने 47 ईयर्स की अराउंड, आई गेस बिग इंटरनेशनल है, लेकिन वुमेन से शादी करी। यहाँ पे हमें कोई लोकल भी नहीं मिल रही 25 साल की उम्र में। तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट एंड व्हाट आर दोस टिप्स एंड ट्रिक्स? वो क्या ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप देंगे जिससे आपको लगता है? पहला क्वेश्चन क्या था? वसीम भाई, लड़का पूछ रहा है इन स्विंग कैसे कराए। What was the first question? बैठो मैं बता। वसीम लड़का कह रहा है कि भाई आपको 47 साल की एज में भी अच्छा इंटरनेशनल आपने अवार्ड हासिल की। हाँ, शादी की आपने? शादी जी, ओके। और ऑस्ट्रेलिया जाके, जहाँ हमारी क्रिकेट टीम जाके ट्रॉफी नहीं ला पाई, आप बेगम गया। भाई जो है वो 25 साल के हैं। हाँ। मगर इन्हें पाकिस्तान में भी कोई मुल्क के दोबारा नहीं देखता। लोकल मैन्युफैक्चरिंग में बिलीव नहीं है क्या? हाँ, उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। ये आई थिंक उस कल्चर में, जैसे हमारे कल्चर में लड़की पटती थी हमारे दौर में, वैसे नहीं पटती थी तब। अब का पता नहीं क्या है, अब कैसे, अब तो फ़ोन पे सारा कुछ हो जाता है सपोज। या सो कॉन्फिडेंस, बीइंग फनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फनी के लिए टाइमिंग होनी ज़रूरी है। वो आइदर आप में होती है या नहीं होती, डैट आई डोंट नो, नेचुरली होती है कईयों में। सो या लॉट ऑफ इट टेक्स 2 to tango। टाइम लगा बट पटा ली।
बहुत सुंदर। आप 25 साल की उम्र में वसीम भाई इसी तरह की बातें सोचते थे या कोई बड़ा सोचते थे? ये सोचते थे, सोचते थे। इससे बड़ा भी सोचते थे। हाँ, हाँ। कि जब बड़ा करेगा तो ये होगा वाह, ये बहुत अच्छी बात किया, इसमें ताली बजाऊंगा मैं। कि या हमारे यहाँ थिंकिंग ये होनी चाहिए कि मैं जो भी जिंदगी में सक्सेस होगी तो पार्टी स्लैश जो भी करना है होगा। हाँ। वाइस उल्टा नहीं हो सकता कि कुछ हुआ भी नहीं और पार्टी हो गई। पार्टी होगी और कुछ हो भी नहीं रहा। सो दैट्स नॉट गोना वर्क, दैट कांट वर्क। ठीक। वर्क एथिक्स बड़े जरूरी हैं। वेरी नाइस वसीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका मैडम? सुमैरा अहमद। आप क्या करती हैं? आई एम एन एकेडमिक एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। ये अच्छा, कुछ अच्छा है सर, ये कुछ महंगा लगे। अकेडमिया में भी हैं, पढ़ाती भी हैं और कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं। जी जी बहुत अच्छी बात की आपने। आप कोई सवाल लाई है हमारे लिए? जी जी, मुझे वसीम अकरम साहब से सवाल करना था। तो ड्यूरिंग योर कैप्टनसी टाइम तो कोई ऐसे हार्ड नट थे आपकी टीम में जो आपको बहुत हार्ड टाइम दिया और कभी आपकी नहीं सुनी? हार्ड नट्स थे वसीम भाई? एक से एक बड़ा पागल था भाई वहाँ। ओ बेल है, तुम्हें क्या पता हो? कुछ को तो जानता हूँ मैं। जी जी, नहीं, हम सब बच्चे नाम थे। जानना चाहेंगे। प्रॉब्लम पहले टूर में जब मैं कप्तान बना, मैं 24 साल का था। एक तो प्लान के साथ कप्तान बनाया मुझे। जिंदगी में ना मैंने मोहल्ले की कप्तानी की है, मुझे पाकिस्तान टीम कप्तान बना दिया। एक होता है ना, एक सिस्टम होता है कि फर्स्ट क्लास बन जाओ पहले, आपकी टीम को पीसीबी का पीआई का बना दें, कभी वाइस कैप्टन उसके बाद जावेद भाई तो वाइस कैप्टन बना दें 6 महीने, फिर मुझे दे दें नहीं डायरेक्ट सीधा कल तुम कप्तान हो। हाँ। फिर अंडर जावेद भाई, सलीम मलिक, रमीज सीनियर प्लेयर्स थे मेरे से। इनको आई सपोज तब मुझे पता नहीं था मैन मैनेजमेंट भी एक स्किल होती है। तो सही आपको हर एक को उसकी स्किल के मुताबिक आपने अगर पुश करना है या प्यार करना है, वो बाद में आके पता लगा। तो पता नहीं था। सो वो मुश्किल तो नहीं था, बट इट अफेक्टेड माय गेम एक्चुअली। ठीक। मेरी गेम स्ट्रेस अननेसेसरी था वो, बिकॉज बाद में रियलाइज किया जब कि पेशेंस, प्यार से किसी को कई दफा पुश करने से आप परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। We have brought flowers for you people. So thank you. fun डालने to आई you हैं to give this. आइए वसीम भाई को फूल दीजिए। मैं वहीं से लेकर वसीम भाई, हाँ। वहीं से लेता हूँ। आ जाए, आजा ले आ। लाइए मैडम। मैं आप उधर बैठे बैठे, तस्वीर आ जाएगी आपकी, मैं उनको दे देता हूँ। ये थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी स्टफ लाइए। मैं अब उनको दूंगा, ऑफर दे दूंगा। थैंक यू वसीम भाई, ये अस्सलाम वालेकुम की तरफ से। ओहो थैंक यू। मैं यहाँ रख देता हूँ। वैसे आपस की बात है, कराची प्रॉब्ली द वाहिद सिटी है दुनिया की जहाँ फूल 1.5 घंटा चलते हैं। हाँ, 1.5 घंटे बाद मर जाते हैं। डेड। बैठ जाए वसीम भाई, लेकिन खबर पे लंबे चलते हैं। खबर पे लंबे पूछ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम अली। आपका नाम अली है जी। क्या करते हैं अली? मैं 3rd ईयर BDS से स्टूडेंट हूँ। भी डेंटिस्ट बन रहे हैं आप? जी, जी। आप भी वो हिम्मत करेंगे जो सब डेंटिस्ट करते हैं, अपने आप को डॉक्टर कहेंगे? बिल्कुल। वसीम भाई ये भी। अच्छा भाई अली, आप तो बताएं कि अगर कोई चीज़ फ्री मिलेगी जिंदगी भर क्या लेंगे? ताबिश भाई, आपके शो के टिकट बहुत महंगे होते हैं, तो अगर वो मिल जाए तो क्या ही बात हो जाएगी। मैं आपको फ्री दे दूंगा टिकट जिंदगी भर। उसके लिए मैं आपसे कुछ लूंगा, कागजात वगैरह। टिकट देने के लिए कुछ होना चाहिए ना, गारंटी। को सवाल है आपके पास? मेरा वसीम सर से सवाल है। सर, आपने माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए इतना परफॉर्म किया, इतनी सर्विसेज दी हैं, लेकिन आपकी रिटायरमेंट के इतने साल बाद भी हमने आपको कभी किसी पोस्ट पे नहीं देखा, ना एज अ कोच, ना एज अ चेयरमैन, ना एज अ चीफ सेलेक्टर। ऐसा, इसका क्या कोई रीज़न है, कोई पर्टिकुलर? फेसबुक पोस्ट के अलावा आपको किसी पोस्ट पे नहीं देखा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक देखा है। कोचिंग एक स्किल है। हाँ, जो मेरा नहीं ख्याल मेरे में है। आपने इंडिया में की? आपको अपनी, हाँ वो तब जवानी थी यार, ये हर चीज आप जवानी में डाल देते। तब मिड 40s अर्ली 40s में थे। 38 उस वक्त क्यों नहीं की 39? पाकिस्तान में? किसी ने कहा नहीं? तब कहा नहीं किसी ने। ठीक है। सो अब वो टाइम आ गया कि मैं स्ट्रेस ले नहीं सकता, और यहाँ तो मुझे पता हो ना कि क्विक फिक्स है तो बंदा आके फिक्स कर दे। बहुत लंबा काम है। इट विल टेक टाइम। बस में कभी कभी आपको लगता है कि यार ये इज्जत का भी रिस्क है? या डेफिनेट, कभी कभी नहीं, हर दफा लगता है। यही लगता है ना कि अच्छी खासी इज्जत सोशल मीडिया बनेगी। पे बदतमीजी करते देखता हूँ लोगों को। ये डर रहता है दिमाग में यार, ये चिल्लाता है दैट इज मुझसे नॉट द बदतमीजी वर्ड, बट या बैक ऑफ द माइंड तो रहता है यार।
या कि क्योंकि बड़े बड़े लोगों से हुई है। क्रिटिसाइज जरूर करें, क्रिटिसिज्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, सही बात। क्रिटिसिज्म तो नॉर्मल है। अब क्रिकेट पंडित बैठा है कि मेरी एज अ कोच परफॉर्मेंस नहीं है तो वो बुरा ही बोलेगा ना, ठीक बात। वो अच्छा तो नहीं बोलेगा। बात। सो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बट फिर पर्सनल होना, फिर बदतमीजी करना, फिर वो इट्स जस्ट टू मच फॉर मी। मैं हम ऐसा सबको पर्सन जो कि चुप करके बैठ जाए, सही बात, सही बात, आई हैव टू गिव इट बैक। बस सही बात। हाँ। या अली, ये रीजन है बैठ इसकी। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम शहजाद तेजानी है। शहजाद भाई, आप क्या कर लेते हैं? माइक करीब करके। मैं एक प्राइवेट फर्म में मार्केटिंग मैनेजर हूँ। प्राइवेट फर्म में मार्केटिंग मैनेजर हैं। वाह भाई वाह। तो मुफ्त की कोई चीज, माइक एक ही जगह रखें सर। अब जी, मुफ्त जी। की कोई चीज मिल गई तो आप क्या करेंगे? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर मैं लूँगा हाई स्पीड इंटरनेट, क्योंकि अब फ्यूचर सारा इस पर डिपेंड करता है। सही है। कहाँ से लेंगे जब यहाँ मिल नहीं रहा है? तो आप दे रहे हैं ना यहाँ पर। और फिर हाई आपने स्पीड पूछा, इंटरनेट आप पे, देंगे। हाई स्पीड इंटरनेट पे आप क्या करेंगे? बहुत सी चीज़ें हैं, तो सारा फ्यूचर ही इस पर है। आपने कहाँ तक फ्यूचर देख रखा है? तो उसी में देखूंगा जब आप देंगे मुझे। आप जो भी करें एहतियात से करें। कुछ तो सवाल अभी है? तो अभी स्टारलिंक तो पाकिस्तान में नहीं आया। नहीं, स्टारलिंक नहीं आया ना? 25 में ही आ जाएगा। स्टारलिंक कहीं आना नहीं है, स्टारलिंक से अलाउ करने हैं, वो तो वहाँ मौजूद आई है। नो, हाँ। अलाउ करना है गवर्नमेंट ने। देखिए आया भी तो वसीम में महंगा होगा वो, उसकी फिजिबिलिटी थोड़ी महंगी बन रही है हम लोग। हाँ, ओके। सर सवाल। मेरा वसीम सर से सवाल है कि आजकल जो अभी करंटली प्लेयर्स खेल रहे हैं बैट्समैन, उनमें से अगर मैं कहूँ कि 3 कोई ऐसे हों जिनको आप बॉलिंग करना चाहेंगे इस वक्त, जो आप करते थे ना कि उनका माइंड रीड करके किस तरह बॉल कराऊं, वो कौन होंगे और क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी? वसीम किसको दिल करता है आज जरा दिखाने दिल का? तो अब नहीं करता, अब तो लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं ना। सही बात। वो 18-20-22 साल रिटायर हो गए, ये मूव ऑन। बट अगर मुकाबले के लिए बैक ऑफ द किया जाए तो एक तो विराट कोहली होगा। आई वुड लव टू बोल अगेंस्ट हिम, तो बैटल का मजा आएगा। मजा आएगा। फिर एक मैं पकड़ूंगा ऑस्ट्रेलिया से, प्लेजेंट प्लेस की बात कर रहा हूँ, स्मिथ, बिकॉज जिस तरीके से वो घूमता हिलता फिरता जुलता है, रहता है। उस पे कैसे मैं अटैक करता या क्या करता, अच्छा मुकाबला होता उससे। और तीसरा फ़हीम अशरफ हो गए। तीसरा वो अच्छी खासी बैटिंग कर रहा है बाय द वे, अच्छा खेला, नंबर 6-7 पे आके स्कोर कर रहा है हर मैच पे। सो या, और अगर टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं टॉप पे देखा जाए, देन ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू हैव अ गो एट जो रूट। हाँ, ये बहुत अच्छा मजा मुकाबला होगा। या, और प्रेजेंट में अगर देखा जाए, अगर आजकल तो गिल नए शुभमन गेंद गिल, से। हाँ। अच्छा, अभी भी कभी देखते हैं, प्लान करते हैं इसको ये करके आउट कर दूंगा, ऐसा दिमाग में आता है? अब यू आर ओवर इट नाउ? आई एम ओवर इट नाउ। परफेक्ट। कभी कभी जब रिवर्स स्विंग हो रहा होता है, बॉलर इधर मार खा रहे होते हैं, तब कहते हैं कि यार यहाँ पे इसको ये करना चाहिए। अच्छा वसीम, सारी रिवर्स स्विंग हम जितनी भी करते थे, जिसके हम बाप थे, या, अब तो हम ना कोई बहुत ही कम नजर आती है। नहीं। हम सब मतलब जायज तरीके से करते थे रिवर्स स्विंग। मोस्टली। फिर ठीक है, हाँ, मैं आगे नहीं mostly। जाऊंगा। मोस्टली नहीं, जब लोगों को नहीं था पता दुनिया को, तो उसे बॉल टेम्परिंग कहते थे। 92 टूर पे इंग्लैंड में जी। बॉल टेम्परिंग जब हम ही ने सिखा दी, तो वो रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग 8 बना दिया भाई। Very ये होता है। सिद्धार्थ भाई, आपका सवाल हो गया? वसीम भाई, सेगमेंट का नाम है सख्त सवाल। ओके, ठीक है, माहौल बनाएंगे। जो सवाल मैं आपसे पूछूंगा हाँ या ना में जवाब दीजिएगा वसीम भाई। Alright। एक्सप्लेन नहीं कीजिएगा। मैं अगर आपसे एक्सप्लेनेशन मांगूंगा तो दे दीजिएगा। मैं आपको पता है आप मेरे हीरो हैं, बचा लूंगा ना। गॉट इट। ठीक है, माहौल बनाओ बेटा। क्या शोएब अख्तर अक्सर लंबी लंबी फेंकते हैं? हाँ या ना? अब इतनी लंबी नहीं। अब छोटी फेंकते हैं। वसीम भाई, सबसे लंबी क्या सुनी आपने उनकी? सॉरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट। ये सारे नाराज हो जाते हैं यार। पता नाराज क्यों जाता? आपसे कैसे नाराज हो सकते हैं? हैं? आपसे कैसे नाराज? आई डोंट नो। अच्छा, मैंने सुना कोई ब्रांड बनाने की बात कर रहे थे। वो तो करता रहता है। उसने नया लफ्ज भी सीखा था, कॉन्टेम्पलेट। कंटेम्पलेट कर रहा हूँ। अरे हो और कहते रहते हैं। ये भी मजाक कर रहे हैं, नाराज ना जब हो। वाकई में पीछे जो बात कर रहे थे उससे तो अच्छी बात है। क्या आप समझते हैं इमरान खान को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए था? हाँ या ना? आई कांट से, प्रॉब्ली नहीं। हाँ, नहीं, ठीक है। अगर मौका मिला तो पीसीबी चेयरमैन बनेंगे? नहीं। नहीं बनेंगे। क्या आज की क्रिकेट क्यों नहीं बनेंगे भाई? वो तो करके आप सारे लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं। ठीक, इट्स नॉट दैट सिंपल। सही है। इट्स द होल सिस्टम। आपको बड़ी Government से मेहनत जो करनी है, आ रहा है। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको फोकस, और रिजल्ट्स एकदम नहीं आने। हमारी कॉम को तो है ना कि Impatient आज चेयरमैन हो, कल वर्ल्ड कप जीत जाओ। बेशक, कल, बेशक। हाँ। हफ्ते बाद भी नहीं। सो उसके लिए फिर टाइम चाहिए आपको। फिर में
किड्स आर स्टडिंग अब्रॉड, मैं कमेंट्री कहीं मिली, इधर चला गया, वो फिर एक जगह, मैं लाहौर, फिर कैसे रह यू कैन सकता नॉट हूँ? मैनेज इट। ठीक है, क्या आज की क्रिकेट में भी वसीम अकरम वैसे ही डोमिनेट करते, हाँ या ना? प्रॉब्ली नॉट। नहीं करते, आपको ऐसा लगता है वाकई? अब मैं माइंड सेट बदल गया ना, अब लाइक ऐसा अच्छी गेंद भी वो मारते हैं उसमें T20, ज्यादा चांस मिलते हो चांस मिल रहा है, ऐसे सोच सकते हैं आप, बट मैं भी इसी माहौल का हो जाता माइंड सेट मेरा, ये बात भी है, बस ये बात निकल जाओ, रन बचा लो बस, हाँ। तरीके से। ठीक है, अगर आईपीएल में कोचिंग या कमेंट्री ऑफर होती है तो करेंगे वसीम भाई? नहीं अब नहीं, बहुत, अब मैं वो तब करके ही मैं तंग 5 साल किया है, बहुत एंजॉय किया है, अब you are 2 done. दफा जीते, इट वाज टू मच देन ट्रैवल, 2 महीने इंडिया में ट्रैवल करना, एक दिन ट्रैवल में लगता है, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात। 2 घंटे से एयरपोर्ट पे पहुंचो, 2 घंटे पहले पहुंचो, वहाँ लैंड करो, फिर घंटे की ड्राइव, एंड देन द प्रैक्टिस, देन द मीटिंग्स, सो नहीं, अब नहीं हो पाएगा। इसका सिर्फ यही रीजन है, कोई नेशनल मसला तो नहीं है ना, इमोशंस? अब बोथ वेज आई सपोज इन अ वे। ठीक है, आज के क्रिकेटर्स पे शोहरत जल्द सर पे चढ़ जाती है, हाँ या ना? शोहरत है क्या आजकल? शोहरत जो मोस्टली मैं बता रहा था कि 87 जब वर्ल्ड कप हुआ था और 96 का भी पाकिस्तान में हुआ था, हाँ। 87 का इंडिया के साथ था और वो श्रीलंका के साथ था, आई थिंक फैमिलीज और बच्चे सारे नीचे वेट कर रहे होते थे, बेशक। ऑल द टाइम, बेशक। वो फेम हमने देखी पाकिस्तान में। वो अब नहीं होता, अब इंटरनेट पे होता अब तो इंटरनेट पे है सारा, हम तो Likes अब तो ऑटोग्राफ, बच्चे, फैमिलीज, नीचे लाइनें लगी हुई हैं, सो यू नो वो हमने एक बड़े जबरदस्त टाइम पे क्रिएट किया 90s में। आज के आपके टाइम पे अगर सोशल मीडिया होता तो आपको कई बार पकड़ा जा चुका होता। 2 दिन बाद भाई बात था। पकड़ा जा चुके, मैं नहीं, सारे हाँ हाँ ऑफ कोर्स, जितने जो मेरे साथ खेले हैं ना, सब अंदर होते। सब। अगर फील्डर अच्छे होते तो मैं मुरली से ज्यादा ओडीआई विकेट्स ले लेता। आपने ज्यादातर तो बोल्ड किया है। मुरली ने ले जानी थी विकेट, मुरली बॉलिंग छोड़ता ही नहीं था यार, कार 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 40 ओवर, 40 ओवर, तो वो उसने लेनी थी, और क्या लेना था मुरली ने? और डीआरएस होता तो कम मिलती है, ज्यादा होती? ज्यादा मिलती, मुरली को और लंबी मिलती आपको? थी, मुझे भी ज्यादा मिलती, वक्का सबको मिलती 90s में। वेस्ट इंडीज के सारे हमारे तो विकेट जो आधे आपको बार तो नहीं अंधे थे भाई, वेस्ट और इंडीज जो अंधे नहीं थे उनको सुनाई नहीं था देता। ऐसे भी थे। वैसे भाई वेस्ट इंडीज की जो अंपायरिंग होती थी एक जमाने में, याद है आपको? या पूरी दुनिया को पता थी, तब भी ऐसी होती थी, क्यों? तब इट वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, कि अब उनके मुल्क के अंपायर हैं, कोई सिस्टम नहीं था, अपने अंपायर होते थे, आईसीसी तब थी नहीं, आई थिंक, सो अब तो एवरीथिंग कम्स अंडर आईसीसी ना, बचत हो गई अब तो। हाँ, इसलिए भी ज्यादा विकेटें लड़कों की, ये भी तो कोई माने। अच्छा, मैं चाहूंगा मेरे बच्चे पाकिस्तान से बाहर ही रहें, हाँ या ना? नहीं, आई थिंक मुझे जाऊंगा पाकिस्तान रहे परमानेंटली? परमानेंटली, सारी उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और कहाँ रहें अगर पाकिस्तान में रहें? आई थिंक दे कराची बॉयज मैन। अच्छा, कराची बॉयज? 7 और 9 के तो यहाँ आ गए थे, तो उनमें कराची आ गए ना उनको, दे लव द होल कंट्री, बट मैं समझता हूँ बाबर आजम आगा सलमान से अच्छे कप्तान हैं, हाँ या ना? अभी तक तो जो परफॉर्मेंस या उसका एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, शायद आगा की इतनी परफॉर्मेंस नहीं है, बट जो एक सेल्फ है उसमें जो एक है ना Selfless attitude। कि हाँ, कि मैं नंबर 8 पे भी आ जाऊंगा बैटिंग करने, मैंने 4 पे नहीं, हर हाल में मैंने ही जाना है वो, सो दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, यानी आगा सलमान बेहतर लग रहे हैं अभी तक? जी। ठीक है। कभी किसी क्रिकेटर को थप्पड़ मारा है? नहीं, First गाली class वाली में? बहुत निकाली है। हैं? गाली वाली। वो तो वसीम भाई हमने देखा है। कहाँ देख लिया तूने भाई, सुना होगा। वो नेचुरल था, होना भी चाहिए भाई, इतनी भागता हुआ आ रहा है एक बंदा और उसने कैच छोड़ दिया, अंपायर ने नहीं दिया आउट बिलावल में, तो निकल बनती जायज है। अब गोरे को पंजाबी में कहता था, मैं सुनी होगी तूने, कई दफा वीडियोस लगाते हैं लोग। आज हम क्लिप देख रहे थे, वो लग नहीं सकता, ना लगा के दिखाता। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है वसीम भाई, इतने अरसे तक आपके के साथ वो अंपायर भी खेलते रहे, गोरे भी उनको पता तो होगा इसका मतलब ये है? हाँ, बाद में पता लग गया था, अब उन्हें पता होगा। Yeah. Stop abusing us. I said, I'm not. He said, you just said this word to me. I said, how do you know? I've learned. मैं समझता हूं कि ऐसी ही चला तो 3-4 साल में पाकिस्तान क्रिकेट का हॉकी जैसा हाल हो सकता है। Look, सच तो नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ तो नहीं है, हमारे कई पंडित्स क्रिकेट में जो आते हैं ना यहाँ पे, वो सबसे पहले कहते हैं, क्रिकेट की बात हो रही है ना, तो क्रिकेट पे कुरान पे हाथ रख के बात करता हूँ। अबे तू केड़ा कोर्ट बैठा है, कुरान पे क्यों हाथ रख? इतने बड़े बड़े जुमले क्यों? मैं सच बोलूंगा, अभी सच नहीं चाहिए, सोल्यूशन चाहिए। एग्जैक्टली। मैं इस तरह तो हमारी बात इस तरह आगाज होती है, बहुत अच्छी बात। ये
हाँ, रिज़्क की कसम। रिस्क हाथ में, झूठ नहीं बोलूंगा, खुले आसमान पे हूँ, झूठ नहीं और बोलूंगा, सर पे बल्ब लाइट है। हाँ ये भी है। अल्लाह जान ले ले, झूठ नहीं बोल। अब भाई तू सिर्फ बोल दे, तू बोल दे बस। बस सिंपल, दैट्स ऑल वी हाँ, वांट। यार। या तो ये वसीम भाई, क्या क्वेश्चन था अगेन? मैं क्वेश्चन ये था कि 3-4 साल में हॉकी जैसा हाल हो जाएगा, हाँ या ना? ऐसा चलता रहा, अगर ऐसा ही चलता रहा। लुक, इट्स अ वेरी हार्श ट्रूथ, बट लग रहा है ऐसा ना वसीम भाई, क्योंकि अब पाकिस्तान टीम हारती है ना, जैसे बांग्लादेश से हार गई। आज से 4 साल पहले बांग्लादेश से हारी होती ना, मैं 5-6 दिन डिप्रेशन में रहता। सारे हम ऐसे अभी ना कोई इतना खास असर नहीं हुआ। आपको सबको भाई ऐसा लग रहा है ना? दिस प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान टीम, जिसने 2-3 साल से वन ऑफ सीरीज जीत गए, बट बड़े मैचों वर्ल्ड कप में हार गए, फिर अमेरिका से हार गए। सो ये यंग जनरेशन को वैसे ही इनका अटेंशन स्पैन कम है, तो वो बिल्कुल ही बेचारे थोड़े दूर। वसीम भाई, अब हमारे बच्चे, मेरे तो बच्चे छोटे, 8 साल का लड़का है, मैंने उसको बोला क्रिकेट अकेडमी है, फुटबॉल अकेडमी, वो फुटबॉल अकेडमी ही गया, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं पैदा हो रहा क्रिकेट में। नहीं, वो अब जबरदस्ती तो कर नहीं सकते ना यार। या तो वसीम भाई, फुटबॉल में लहदा बात है, अगर यहाँ खेलेगा तो उसकी तनख्वाह होगी 6,000 रुपये महीना। बाप के पैसे भी जिंदा रहेगा। यस। बहुत ही ज्यादा वक्त है, छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएगा। टाइम दे रहे हैं। नहीं काउंट डाउन शुरू करो, अब मुझे मजे करने दो। नहीं, बस कर देना यार, अब कोई हिंट दे भाई। मैं आपको हिंट देता हूँ। हाँ, सोहेल वड़ाइच का नाम सुना है आपने? सोहेल वड़ाइच, जी 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 जी। वो अक्सर जब भी किसी घर जाते, बाथरूम नहीं, इसके नेक्स्ट लेवल चीज है। शलवार। शलवार कहाँ से आ गई वसीम भाई? मैं देता हूँ। वेलकम बैक टू हस्ता बनाए। मैं बात कर रहा हूं आज वसीम अकरम से। वसीम भाई, वक्त आ चुका है कि आपकी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर दी जाए, ठीक है? सेगमेंट का नाम है अल मशहूर नजरबंद। ओके। नजरबंद में होगा ये वसीम भाई, कुछ तस्वीरें ऐसी आएंगी जो हम नहीं चाहते आप देखें। ओके। हम देखेंगे, हम उसकी भरपूर मजे लेंगे। ओके। आप एक आई मास्क मैं आपको दूंगा, वो आप पहन लेंगे। ठीक है। जब तस्वीर आ जाएगी, तस्वीर किसी जगह, इंसान, चीज, जानवर या फिर कोई लफ्ज भी हो सकता है। थोड़ा और मुश्किल कर दो। नहीं, सब मैं कैटेगरीज बता रहा हूँ आपको, चीज आसानी होगी। अच्छा। आप सवाल पूछेंगे, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा और हम वहां तक पहुंच जाएंगे। ऑलराइट। वसीम भाई, ये है मास्क, बिल्कुल नया है। वाह वाह वाह। पहली तस्वीर ये रही। कोई चीज है? नहीं, और ये जानवर है पूरा। अच्छा, जानवर है पूरा। हाँ। जानवर है। हाँ। क्या खाता है ये वो सब्जी खो रहा है? कीड़े मकोड़े ऐसी, वो जो इतनी छोटी चोंच है, पता ही नहीं चलता मुंह में जा क्या रहा है, कुछ भी खा लेता है ये। वैसे वही दाने वाने। दाने वाने। हाँ। कबूतर? कबूतर नहीं, गैस नहीं करें, हम सवाल पूछे। अच्छा, ओके। इज इट अ स्मॉल बर्ड? स्मॉल तो नहीं है। इसकी खास बात यह है कि मेल इंतहाई खूबसूरत होता है और फीमेल यूजुअली जिस तरह के मेल होते हैं वैसी होती। तो ये बर्ड्स ऑफ पैराडाइज तो नहीं है? तीतर? तीतर पटेल कुछ नहीं है। मोर? मोर है यार। वसीम भाई, आप तुझसे मार के ना, मैं इसमें इतनी अच्छी हिंट देने वाला था कि अमेरिका बार बार पाकिस्तान से इसका जिक्र करता है, डू मोर। आप सारी हिंट मार दी मेरी। चलो अब एक और लगाओ। ओहो ओहो हो, वसीम भाई क्या याद दिला दिया इस तस्वीर में। ये तस्वीर में किसी इंसान की है? नहीं, इस इंसान की नहीं, इसमें इंसान अक्सर देखे मैंने। इसमें एक इंसान कई बार तो मैं सिर्फ देखता ही रहा। That doesn't make any. This hint is not that great. मैं देता हूं आपको। हाँ, दे। मैं आपको ग्रेट हिंट्स दूंगा ही नहीं। अच्छा, दे ना, कोई तो दे। आप जब इसमें जाते हैं, हाँ। इस जगह, तो लोग एतराज करते हैं। लेडीज वॉशरूम? नहीं अच्छा, नहीं। अच्छा, ओके। इसमें आप एक्चुअली गए, इसमें आप गए, और जिस तरह सब जाते हैं उस तरह नहीं गए। ये क्या? आपके घर में भी है ये जगह? ये जगह मेरे घर में भी हाँ। है। हर घर में होती है ये जगह? नहीं, हर घर में है। अक्सर हम मिडिल क्लासियों के घर के बाहर ये जगह होती है, कराची में। इसमें बंदा नहाता तो नहीं है? बंदा इसमें नहाता नहीं है, नहाता नहीं है इसमें। टेक्निकल मसला है, नहाने की जगह अलग है,
इसमें बंदा बैठता है? बैठ सकता है, बैठ सकता है। मैं बैठा हूं। नहीं कि आप रोज सुबह बैठते हो? नहीं, रोज सुबह नहीं बैठा। अच्छा, फिर वो नहीं है। नहीं, वो नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ क्या? टाइम दे रहे हैं। नहीं, काउंट डाउन नहीं शुरू करो, अब मुझे मजे करने दो। नहीं, बस कर देना यार, अब कोई हिंट दे भाई। मैं आपको हिंट देता हूँ। हाँ, सोहेल वड़ाइच का नाम सुना है आपने? सोहेल वड़ाइच, जी 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 जी। वो अक्सर जब भी किसी के घर जाते हैं- बाथरूम? नहीं, इसके नेक्स्ट लेवल चीज है। शलवार? शलवार कहां से आ गई वसीम भाई? मैं देता हूं आपको। ये वो जगह है जिसमें अक्सर वो गेस्ट अंदर जाता है, वो बाहर बैठे सिर्फ देखते रहते हैं। आप मोस्टली जो मैंने इनका जो पिछले दिनों एक चल रही थी कोई सोशल मीडिया पे, हाँ। ये बाथरूम में बड़ा जाते हैं। बहुत जाते हैं और उनको पता अक्सर तो हाँ वहीं से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ओके, सो वो बाथरूम नहीं है। इस जगह से निकलने के बाद बंदा बाथरूम जाता है। किचन? अभी ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? रैंडम बात कर दी आपने। किचन? किचन से खाना खाओगे, खाने का पेट खराब होगा। नहीं। अच्छा भाई, नहीं पता। कुछ लोग बाथरूम इसलिए नहीं जाते कि अभी वहां जा रहे हैं, वहां कर लेंगे। ये जाया करते हैं। ऐसा होता है। अच्छा देखिए, होता है, हम खुद इसका शिकार हैं। Yeah. तो वसीम भाई, यहाँ पर आप, ये एक ऐसी जगह है जहाँ अक्सर कम कपड़े पहन के जाना चाहिए। आप पूरा सूट पहन के जा चुके हो। स्विमिंग पूल? स्विमिंग पूल बता ले वसीम भाई। जब मैंने आपको कहा था कि इसमें बंदा नहाता तो नहीं है। नहीं नहाता? अरे स्विमिंग पूल में कौन नहाता है बंदा? इसमें तैरते हैं यार देखो, मैंने शुरू में पकड़ लिया था। आई स्वेयर। आप स्विमिंग पूल में क्यों नहाते हो? नहा के स्विमिंग पूल में जाते हैं, वहां से आके नहाते हैं वसीम भाई। मेरे घर में है तो मैं जब मर्जी चला जाऊं। ये भाई। अच्छा, तो ये आपको दिमाग में लेडीज वॉशरूम क्यों आया? आप एक बार कभी हो चुका है ये इंसिडेंट? नहीं, आई डोंट नो, दैट्स द ऑकवर्ड प्लेस टू गो। तो लोग बुरा ही मनाएंगे ना। ऐसे कभी गलती से गए वसीम भाई? बड़ी दफा गए होंगे। वसीम भाई, मैं एक बार चला गया। ओके। अच्छा, ऐसा नहीं था। कुछ बाथरूम ऐसे होते हैं जो जेंडरलेस, उनमें लगा बनता हाँ, लगा होता है बाहर। कि ऑल जेंडर्स। हाँ, मतलब कोई भी जा सकता ये है। उस वक्त की जवाब है जब ऑल जेंडर्स का फिनोमेना नहीं निकला था। अच्छा। उस वक्त मर्द और खवातीन अलग अलग जगह जाते थे। तो बाथरूम के बाद तख्तियां नहीं लगी हुई थी, तो किसी ने वो कार्डबोर्ड पे बना के एक एरो बनाया हुआ था। या तो यूनिवर्सिटी का फंक्शन था, किसी कुत्ते ने वो बोर्ड मोड़ के ना यूं कर दिया। ऑफ कोर्स। मैं वहां परफॉर्म करने जा रहा था, मुझे स्टैंड अप कॉमेडी करनी थी। तो अब स्टेज फ्राइट होता है ना, तो नर्वसनेस में बंदे को पहले वहां जाना पड़ता है। तो मैं जल्दी कर रहा, मैंने कहा ये क्या है, यहाँ चला गया मैं। और मैं अब अपनी कुंडी लगा के अपना हो रहा हूँ, नर्वस तैयार हो रहा हूँ। तो बाहर देखा खवातीन की आवाज आ रही और इतनी क्लोज आ रही है कि ऐसा लग रहा है यूं यही खड़ी है, बाहर ही खड़ी है। अब वसीम भाई, और वो आती चली जा रही थी इवेंट स्टार्ट होने से पहले, अपना सब सेट करने और बातें करने, और ऐसी ऐसी बातें करे जा रही थी। मैं चाहता अभी ना करें, अभी ना करो, मुझे गवाह नहीं बनना, हालत खराब। अब फिर अच्छा, फारिग हुए इतना अरसा हो चुका था कि अब मैं फारिग बैठा हुआ था। सब सुनाई भी दे रहा है, मैं फ्लैश करे जा रहा हूँ ताकि आवाज ना आए। अब वो जा ही नहीं रही और मुझे परफॉर्मेंस पे जाना था। तो फिर मैंने वसीम भाई वहीं से आवाज लगाई, एक्सक्यूज मी, अंदर से। हाँ, अंदर से। और क्या करता, सन्नाटा छा गया वसीम भाई उधर। यूं ही आवाज आ रही, कौन है, चीखें निकल रही। मैंने कहा मैं ये गलती से आ गया, बाहर किसी ने एरो चेंज कर दिया, तो प्लीज मैं निकलूंगा, आप लोग साइड हो जाए। और ये वो लड़कियां थी जिन्होंने अभी मुझे स्टेज पे देखना था और कहना ताबिश वसीम भाई। मैं निकला हूं और बस मैं यूं करता हुआ, मैं बगैर हाथ धोए निकल गया बाहर। टू मच हाँ, ये काट दूंगा। तो और फिर मैं स्टेज पे चला, तो पहला जिक्र मैंने यही छेड़ा। अच्छा। कि यार मैं गलती से लेडीज टॉयलेट, ताकि वो ना कर सके। मैं और वसीम भाई लेडीज वॉशरूम देख के आते, आप लीजिए जब तक एक ब्रेक, वापस आते हैं, आस्था बनाए कहीं नहीं जाएगा। शो डॉक्टर को पता नहीं चला, वो बिजी इतना थे बातें करने में, दाने में, ब्रांड बनाने में, कि वो डायरेक्ट टीवी पे आ गया। अब उन्होंने अपने आप को इस तरह स्क्रीन पे देखा ना उनको, तो वो पीछे गए। जब शो खत्म हुआ, इसको गिरबान से पकड़ा, क्या किया तूने? तो ये तो ऐसी काम रहते हैं। कराची के लड़के, इन्होंने इतना कुछ देख लिया है, इनको कोई बिगाड़ नहीं सकता। कहने लगे अब क्या हो गया शोएब भाई,
आपने भी तो 9 बॉलें कराई हैं, आज हमने कहा जी। तो क्या हो गया? Okay, guys, now welcome back to our Stuff Banaya. I have with me the legendary वसीम अकरम। वसीम भाई जी। वक्त आ चुका है कि आपसे कुछ मशवरे लिए जाएं। आपका मैं क्रिकेटिंग शो बहुत शौक से देखता हूं, पाकिस्तानी और मशवरा ना दे, ये कैसे हो सकता है? और वो भी आई एम फुल ऑफ दैम मैन। और वो भी मुफ्त। हाँ, गरीब की हाय और बेवकूफ की राय मैंने सुना था। कभी नहीं लेनी चाहिए। वसीम भाई, मशवरा बारह फरोख्त, पहली तस्वीर शाहीन अफरीदी। ही इज अ बिग स्टार शाहीन। मैं इसको जो मशवरा मैं ही दूंगा कि जरा काम रहे। हाँ, ऑन द फील्ड he's got bright future ahead of us. He's a superstar. वसीम भाई, जिस एज में शाहीन है, आप काफी मार के सर अंजाम दे चुके थे। तब इतनी स्क्रूटनी नहीं थी, तब सोशल मीडिया नहीं था, तब की हर तो वीडियो बना के लगा नहीं था देता। अगर आपके भी जैसे शाहीन का कुछ अरसा बहुत बड़ा बैड पैच रहा, मगर जब आप इनकी उम्र के तब तक इतने बैड पैच आपके आए भी नहीं थे, इतनी इंजरीज भी सीरीज शायद आई हो, बट इस बैड पैच ऐसा सच नहीं आया। हाँ। क्या कमी वसीम अकरम, अगर आप वसीम अकरम हैं और आप, हम सबको पता है कि आप ग्रेट, आप हम्बल हो सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि आप ग्रेट हैं, क्या कमी होगी शाहीन में वसीम अकरम बनने के लिए? अगर वसीम शाहीन के अंदर ये ऐड कर दिया जाए तो ही कैन बी एज गुड एज। आई थिंक ही जस्ट हैव टू फोकस ऑन रेड बॉल क्रिकेट। प्रॉब्लम इज दिस, व्हाइट बॉल इज इजियर। T20 में आपने 4 ओवर करने हैं, वनडे कम ही होते हैं, आप 110 ओवर करने। सही बात है। अब आपने टेस्ट सीरीज देखी अभी इंग्लैंड इंडिया की, क्या सीरीज थी, क्या खूबसूरत आखिरी सीरीज। मैच में सिराज ने बॉलिंग की है, बोल्ड इज हार्ट आउट। Yes. उस तरह का एटीट्यूड और वो फोकस होगा कि मैंने रेड बॉल का ग्रेट प्लेयर बनना है, एवरीथिंग विल फॉलो। परफेक्ट, बहुत सही बात की आपने, क्योंकि 4 ओवर में तो आप कुछ चीज अगर गलत है तो improve ही नहीं कर पाएंगे। आई अंडरस्टैंड, बट अगेन समटाइम्स आपने ये भी देखना है कि पैसा तो फॉलो करेगा कि मैं एक लेगेसी छोड़ के जाऊं, कि बाद में रिटायर हूं तो लोग कहें कि भाई ये एक प्लेयर था, आया था पाकिस्तान में। ये बड़ा ज़रूरी है किसी भी स्पोर्ट में, हर प्लेयर को ऐसे सोचना। वैसे भाई ये बताइए, ये बहुत अच्छी बात की आपने, ये एक प्रोफेशन है क्रिकेट, ये फौज की तरह एक सर्विस नहीं है। या ठीक है, तो ये एक प्रोफेशन है, इसमें जो क्रिकेटर जा रहा है, कोई भी हो, वो पैसे कमाने के लिए जा रहा है, अपना घर चलाने के लिए जा रहा है, और इतनी मेहनत कर रहा है, खज्जल ख्वार हुआ है, तालीम छोड़ी है उसने, एंड देन ही बिकेम अ नेशनल प्लेयर। अब वो लेट से बन गया, उसने कुछ अरसे क्रिकेट टीम में खेल लिया, जब यूनिफॉर्म पहन लिया तो ये प्रोफेशन से आगे की ड्यूटी बन गई। अब आप 25 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट वो भी सही है। तो अब मैं शाहीन की बात नहीं कर रहा, एक प्रोग्राम हम भी क्रिकेट का करते हैं छोटा मोटा, उसमें हमने कहा कि भाई हमारे कप्तान जो हैं वो हमसे पैसे नहीं लेते, पाकिस्तानी कौम का पैसा क्रिकेट पे नहीं लगता, पीसीबी खुद जनरेट करता है, खुद खर्च करता है ये लोग, मगर क्योंकि ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं, दे वेयर द फ्लैग, राइट। 25 करोड़ लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक कप्तान। तो जब कप्तान रिप्रेजेंट करता है तो कितना ज़रूरी है कप्तान को ये सोचना कि मैं 25 करोड़ लोगों की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, मुझे जो बोलना है इट शुड मेक सेंस, आई शुड अपीयर वेल, आई शुड ग्रूम माई सेल्फ अकॉर्डिंगली। क्योंकि जब मैंने ये बात की कि यार हमारा कप्तान भले उर्दू में बात करे, बात क्या कर रहा है वो पता चले कि भाई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ से पोस्टें आएंगी, कप्तान का काम क्रिकेट खेलना है, बोलना नहीं, अंग्रेजी का टीचर नहीं है वो। वाई दिस एटीट्यूड? आजकल के दौर में तो बोलना पड़ना है। कप्तान ने टॉस पे बोलना है, कप्तान ने मैच के बाद बोलना है। हम जब अपने बड़ों से सीखे, इमरान भाई से, जावेद भाई से, ग्रेट कप्तान थे, सारे ग्रेट प्लेयर थे, इनसे ही सीखे जब टीम बुरा कर रही है तो तुम जाओ एज अ लीडर, जब अच्छा कर रही है तो किसी यंगस्टर को भेजो। बेशक, बहुत अच्छी बात। एंड देन यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन इन देयर ओन लैंग्वेज। सही बात, बहुत अच्छी बात, ये खुद इतनी बड़ी कम्युनिकेशन है। फॉर इंस्टेंस मैच हम इंडिया से हार गए, फॉर आर्ग्यूमेंट से, मेरे से मैं कप्तान हूँ तो मैं प्रिपेयर होके जाऊंगा उन क्वेश्चंस का जो मुझे नहीं पसंद। हाँ, सबसे मेरे पहले से ये पूछेंगे, वो मेरे से वो नहीं पूछेंगे कि अच्छी चीज़ें, जब मैच हारा हूँ तो अच्छी चीज़ तो हुई कुछ नहीं ना। बेशक। देन यू एक्सप्लेन कि हम क्यों हारे, क्या गलती हुई, कहाँ पे हम बेहतर हो सकते थे। अब ये चीज़ें इन्होंने खुद सीखने। अब पीसीबी का काम इनको अंग्रेजी सिखाना नहीं है, मैं समझता उनका हूं, काम तो इनको खुद क्रिकेट खिलाना, ग्रूम करना है अपने आप। सेल्फ लर्निंग की बात की थी ना। अभी भी कोई इंग्लिश का लफ्ज समझ नहीं आता या उर्दू का नहीं आता तो मैं उसे ट्रांसलेट कर लेता हूँ, पूछ लेते हैं गूगल जैसे मैं नया नया कराची मूव हुआ 13 साल पहले लाहौर से, एज पंजाबी एज द कम। अब बड़ी ईद थी, अब ये टीवी पे लगे हुए हैं सारे चैनल, आइलाइशें। वो मैं क्या, लाशां कितों आ गई ने, लाशें कौन उठाएगा? बट अब तुमने नॉर्मल लाइफ में लफ्ज यूज करोगे कभी?
यार तुम मेरे घर आए बड़ी होती है, आलाइशे कब उठवा रहे हो? कभी बात करोगे? सही बात, आलाइशे उठा लो यार। कोई उर्दू भी ऐसी बोलो जो समझ आए लोगों को। सही बात, सही। या अच्छा वसीम भाई, आप कराची में अरसा हो गया आपको, 13 years now। अब आप यहाँ की वो समझ चुके हैं टर्मिनोलॉजीज जो है कराची स्पेसिफिक? सब कुछ समझ। पोंका I was का married to Karachiite as well। ये बात है। पोंका का क्या मतलब है? हैं? पोंका का? पोंका? हाँ। नहीं मैं तेरा की मतलब है कुरंगी रहना वहाँ। नहीं पोंका हमारा आई पोंका, डोंट नो, इतना डिटेल नहीं पता। देखिए पोंका, हाँ, अब आप ऐसा है सिखा दें कि पोंका जो है वो फॉर एग्जांपल पोंका। कोई ये आरिस है लगा, आरिस, हाँ। ये आपको जाते हुए बोले छक्का मारूंगा अगली बॉल पे आपको, अच्छा। तो आप इसके बोलेंगे पोंका। हम कहते हैं ओके ओके, हम पंजाबी में भी सिमिलर है। पंजाबी इक्विवेलेंट दें आप। नहीं पंजाबी में भौंका कहते हैं। तू क्या भौंका? हाँ, अच्छा, कुत्ता नहीं भौंकता जैसे। जैसे पोंका का सिनोनिम है कद्दू। ओके, कद्दू मीन्स नॉट दैट ब्राइट। नहीं, हाँ पोंका जब ये होता है ना कि पोंका करते हो तुम ये, हाँ कद्दू कर सकते हो तुम ये काम, यानी कि तुम नहीं कर कद्दू सकते हो, बकवास मत करो। हाँ। सही है, पोंका यहाँ पंजाबी को तो एक दो ही लफ्ज आते हैं, कोई भी सिचुएशन हो, वो टीवी पे नहीं बोल सकते। मैं समझ। अच्छा, शपाटर का क्या मतलब है? शपाटर, शपाटर, शपाट, शेपाटर नहीं है ये, स्पॉटर, शपाटर। ये इसी तरह बोला जाता है, इसी तरह सुना जाता घूमने फिरने वाला, आवारा गर्द। नहीं। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ, आप समझे, आपकी जुबान में पिंडी बॉय, पिंडी बॉय, उसका इक्विवेलेंट कराची में है शपाटर। हाँ जो रंग बिरंगे कपड़े ही पहनता है। हाँ। अड़े और अबे का क्या डिफरेंस है? हाँ ये पता है। अड़े अरे कहते हैं ना, अरे अरे ये हो गया भाई। अबे, अबे जो है मेरे ना, बेटे नाम कराची में मूव हुए तो छोटा 7 साल का था, बड़ा 9 साल का। हाँ। तो स्कूल गए, अमेरिकन स्कूल में वहाँ थे तो वहाँ भी डाला, तो आगे मुझे 2 हफ्ते बाद पूछते ताता व्हाट इज अड़े मीन्स। मैंने कहा बेटा इसका मतलब कुछ नहीं, तुम भी शुरू हो जाओ अड़े अबे। अरे बोल रहे हो, अरे अब्बा। वसीम भाई ये तो अरे है। हाँ। आप मेरी सिचुएशन सुने। हाँ। हम अपने बच्चे, उनका बचपन कनाडा में गुजरा, या श्योर, वो यहाँ पर जब आए लाहौर शिफ्ट हो गए, ओके, तो हम उनको बता के लाए थे, बेटा जो तुमने ये क्लासों में सिखाया है तो टीचर्स ने, तुमने नॉलेज हासिल कर ली, क्लास में नहीं बताना किसी को। वहाँ पाकिस्तान एक शरीफ महजब मुल्क है, वहाँ बहुत सारी बातें खुली नहीं बोली जा सकती। तो वो ये समझ के बड़े डरे सहमे आए कि हम पता नहीं क्या ना बोल दें। और जब यहाँ लाहौर पहुंचे तो जगह जगह लिखा है बट कढ़ाई, बट बेकरी, बट प्रॉपर्टी। तो वो कहने लगे यार ये कनाडा है या वो कनाडा था? उनको नहीं समझ में आए बट क्यों है। बहुत हमें एक्सप्लेन करना पड़ा भाई। मैं अभी गया था 2 साल पहले टोरंटो, और मुझे रखा भी, मैं 2 हफ्ते था एयरपोर्ट के पास, हाँ। ब्रैम्पटन के। जी, जी, एरिया जी, में। जी। एक गोरा नजर नहीं आया, सोया मेरी बीवी ने। भाई मैंने गोरे देखे वहां पे, मैं हैरान हो गया। अच्छा। मैंने बुलाया, मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर? ये टोरंटो की बात कर रहे हैं। हाँ, ब्रैम्पटन की। वो करीब आया मेरे, कहने लगा पायन की। अच्छा 2 और टर्म्स दूंगा आपको, मशवरे पे आते हैं। हाँ, शार्ट हो जा, निकल जा। वेरी गुड, ये सही, शार्ट हो जा, निकल जा। और आखिरी है, हाँ, लसन लग गए। उसका एक और भी लफ्ज है, वो यूज नहीं कर सकते, वही है ना। वो भी लगते हैं, लगते हैं, हाँ, लगते वो हैं। भी वही सऊदी अरब में लगते हैं, कोड़े लगते हैं, कोड़े। सर गॉट इट डाउन। ये वसीम भाई कुछ तस्वीर आपकी ऐसी मिली जी, जो हम जी। खुद समझ नहीं पाए क्या है, मैं तो आपसे समझाऊंगा। पूछना पड़ेगा ये क्या है। श्योर, ठीक है, पहली तस्वीर ये रही। सेगमेंट का नाम है तशरी प्लीज। ओके। देखें। ये बड़ी फेमस तस्वीर जी, थी। जी, जी, जी। ये स्विमिंग पूल में 3 पीस सूट पहन के नहा रहा हूँ। अच्छा 2 नजर आ रहे हैं, नहीं अब चल यार ना, इतनी भी डिटेल। 2 पीस पहन के खड़े हैं। चलो 3-2 क्या फर्क पड़ना है, यही प्रॉब्लम है हमारे साथ। आजा। अच्छा, तो इससे मैंने कोई 2-3 हफ्ते पहले तस्वीर लगाई थी, स्विमिंग पूल में था। हाँ। गर्मी थी लाहौर में 40 डिग्रीज, और मैं इतना था पानी में, मैंने मेक श्योर किया था कि पानी में इतना रहूं हाँ, कि पाकिस्तानी देखेंगे, तो मैंने वीडियो बनाई। तो बड़े लोगों ने मुझे कंप्लेन किया कि जी आप कपड़ों के बगैर नहा रहे हैं। मैं कह लो फिर कपड़े नाल भी नहा लेना। अगले लगाओ। ये इसमें बहुत डिबेट हुई है पिछले दिनों। इसमें डिबेट क्यों हुई? ये तो सीधी बात है। नहीं लुक, अब हमारे पास वो डिविंची तो बैठा नहीं है, अब जिसका भी आइडिया था, इट्स एन आइडिया दैट मैटर्स। वसीम एक बात सुने, हाँ। इसमें सबसे मुश्किल काम था बॉडी बनाना, आपका एक्शन या, बनाना, एक्शन आपकी ठीक है, उंगली। तो वो सब सेट कर दिया उसने। वो हाँ, आई एम एक्चुअली, मैंने ट्वीट भी किया, मैंने सोशल मीडिया पे कहा कि आई एम एक्चुअली प्रेज द पीपल हु आर बिहाइंड दिस, कि किसी को आइडिया तो आया, क्रिटिसिज्म करना तो बड़ा आसान है।
अगर आपने पूरा ब्रास का बनाना है जो है बार बनते हैं, उसके लिए यू नीड टू स्पेंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। और बड़ा आर्टिस्ट भी चाहिए। या सो जो भी किया काम, जबरदस्त काम किया है। थैंक यू एवरीवन इन्वॉल्वड इन हैदराबाद। दिल से बताएं, दिल से बताएं। या एब्सोल्युटली। वसीम भाई कभी आपने खुद जाके देखा है? नहीं, इसकी तस्वीर देखिए, एक मेरे चीता भी साथ लगाया था कंपैरिजन में, सो उससे बेहतर है। वो मैंने मुस्लिम लीग नून वाला वसीम अकरम था। वसीम भाई ये क्या हो रहा है? दिस इज कोविड टाइम्स। घर में क्या ही करते? कोविड टाइम, बीवी ने विग थी, उसकी विगें पड़ी हुई थी। हाँ। तो मैंने कि चलो हम भी लगाते हैं विग। क्या फारिग 2 महीने तो घरों में रहे हैं ना सारे यार। तो शुरू में मेरी बीवी ने इतनी डरी हुई थी, वो पुराने जमानों में नहीं, हमारे मोहल्ले में वो सब्जी ऊपर मंगाते थे उससे, हाँ, टोकरी डाल के। हाँ, तो इसने पहले हफ्ता सब्जी भी ड्राइवर से नीचे से ही मंगाई है। 2-3 बार ड्राइवर उठ के बैठ के आ गया टोकरी में। सर जी मैं घर में तो those were good times, so much time we had on our hands. कहना नहीं चाहिए, आई मिस कोविड टाइम्स। वसीम भाई सुनने में आया कि भाभी को पता नहीं था, उन्होंने तो बिल्ली की कटिंग करा दी $1000 की यार। हाँ, वो कटिंग नहीं, मुझे नहीं था पता, उसको शायद पता हो। मुझे तो बिल उसने व्हाट्सएप किया तब पता लगा है कि $1000 की बिल्ली $870 हजारी है वो ऑस्ट्रेलियन। तो बिल्ली के बाल, बिल्ली में उसका बड़ी है थोड़ी, वो हमने अडॉप्ट की थी ऑस्ट्रेलिया में। इतनी बड़ी बिल्ली? हाँ, प्रॉपर बिल्ली नहीं, शेर का बच्चा है। हड्डी बिल्ली, वेरी माइल्ड, वेरी ट्रेन्ड। ठीक है। बाथरूम भी दरवाजे से छोटे से बाहर जाती है, करके आ जाती है। पूछ के तो नहीं जाती? नहीं, मे भी। और उसका खाना भी ऑटोमेटिक है। वाह। टाइमिंग पे खुल के गिर जाता है, खा लेती है। सेल्फ टाइप बिल्ली है वो। क्या बात। तो उसके बाल हर जगह थे, बिल्ली के बाल हर जगह जाते हैं ना। अलमारियों में कपड़े उस पे लगे हुए हैं। मैंने कहा इसके बाल कटा दे, मैं पर्थ जा रहा हूँ, या मैं पता नहीं सिडनी जा रहा था, टेस्ट मैच था, कमेंट्री करने। तो शी सेड ओके दे हैव टू गॉट अ हार्ट मर्मर। सर व्हाट इज हार्ट मर्मर? कि बिल्ली का हार्ट थोड़ा मर्मर करता है समथिंग, तो उसको एनेस्थीसिया देंगे बिल्ली को। मैंने कहा राइट, एनेस्थीसिया। मैंने प्राइस बाल कटवाने के लिए, या इसको बेहोश करेंगे, फिर इसके बाल काटेंगे, फिर इसको रिकवरी के $200 अलग लेंगे। ये बाद में बताया मुझे। अरे तेरी। तो जब बिल आया तो तब मुझे पता लगा कि ये 870 के 80 अमेरिकी डॉलर्स। हमारे यहाँ क्या क्या काट देते हैं, एनेस्थीसिया नहीं देते वसीम भाई। वसीम भाई यू एंड आई बोथ नो। उसके बाद तौबा कर ली कि इसके इतने बाल हो जाए। अगली तस्वीर। ये कोविड टाइम नहीं लग रहा मुझे। नहीं, ये कमर्शियल बनाया था। ऐड है कोई वसीम। बड़ा जबरदस्त मेकअप आर्टिस्ट है, मैं उनका नाम भूल गया, नबील कुरैशी ने एक ऐड बनाया था। तो आजकल तो मैं तो एंजॉय करता हूँ ये भेस बदलना, फन। और वसीम भाई ऐसे सूट कर मुझे बहुत अच्छी चीज, हाँ बहुत अच्छा सूट कर रहा है। एक अच्छी बात आपकी ये लगी कि आपका जो स्टेचर था उस पर काफी लोग अपने आप को सीरियस करार ले लेते हैं। मैं ये नहीं करूंगा। विद टाइम आप और शक्ल में तो यंग होते ही जा रहे हैं माशाल्लाह, मगर आप इस तरह रहते हो लाइवली, चिल, हाँ, रिलैक्स। कोई आपको वो नहीं रहती मैं वसीम अकरम हूं, मैं सीरियस रहूंगा। नहीं। वेरी गुड। एक सवाल अगली तस्वीर के साथ है, दिखाओ। पूछिए, बिल्कुल पूछिए। अले तंदूर नजर आ रहा है। तंदूर बाबी क्यों था ना भाई, तू तो पुट्ठी गाली करी। बाबी क्यों, तंदूर नहीं। देखना उस आदमी पड़ा हुआ है। वाला कौन सा बारबेक्यू होता है वसीम भाई? लाहौर में तब यही था, 89 की बात कर रहा हूँ। 89 में इस तरह के तंदूर चड्डी में होते होंगे। हाँ राइट। सो ये जो तो मैंने दाढ़ी रखी हुई थी, मेरा एक ब्रेकअप हुआ था कराची में, हैंस द दाढ़ी। रमीज राजा ने बात करना छोड़ दी थी। पूरा पोज दिया, देख चेक करना। अच्छा माशा वसीम, दोबारा कभी नहीं रखी दाढ़ी आपने? कभी आपने अभी कल सुबह शेव कराई, तेरे शो पे आना था। लेकिन आप अभी मैं पूरा महीना था ना, तो मैंने पूरा महीना शेव नहीं की इस महीने। हाँ, अब वो काम में रोज शेव करनी। क्या मना किया भाभी ने कि नहीं करना, या आप खुद नहीं? यार इट्स जस्ट लुक्स इची, फील्स इची एंड या उसकी मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। या अगली तस्वीर, होली। ये होली इंडिया में खेली। ये बेंगलोर टेस्ट था। वहां पे उन दिनों ना टेस्ट मैच के दौरान रेस्ट डे होता था। 3 डे गेम, 4th डे रेस्ट मैच, रेस्ट डे एंड नेक्स्ट 2 days क्रिकेट। सो रेस्ट डे पे ये होली थी। गौतम बेमानी है ये। अच्छा, हाँ, ये अभी उनके मैं समझ गया, वो करते क्रिकेट, एक एनालिस्ट हैं। जी, वेरी नाइस, बड़ा काम किया इनके साथ। इनके डैड बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे। ओके। तो ये बेंगलोर में हम होली मना रहे थे। अब हमें नहीं था पता ना, हम होली तो नहीं खेलते, कि 2 किस्म का रंग होता है। एक होता है कच्चा, एक होता है पक्का। ये हमें पक्का रंग दे दिया किसी ने। अबे 1 महीना नहाते रहे तो सिर्फ यहाँ से पानी निकलता रहा, वो रंग
वसीम भाई एक बात पूछना चाहूंगा, सवाल बन रहा है। हाँ। जिनका त्योहार है वो पूरे कपड़े पहने। हाँ नहीं, हम कूल थे ना साथ में। अच्छा, इमरान भाई दरवाजा नहीं थे खोल रहे, तो उस सुनील भाई ने किसी लड़की को भेजा जानने वाली, हाँ। उन्हीं के जानने वाली थी कि जाके दरवाजा खोल। लड़की आई तो इमरान में दरवाजा खोल दिया। सारे ने हमको अटैक कर दिया। ओए, वो तो बुरा मानते होंगे इस काम नहीं, वो फिर हंसे, सारे बाहर आ गए, फिर शास्त्री को पूल में फेंका। दोज वर द गुड ओल्ड डेज। हाँ यार, कितनी दोस्ती आ रही थी आप लोग की। या। तस्वीरें खत्म हो गई। देख मेरा चेक कर तू मुंह। हाँ यहाँ लगा हुआ है वसीम भाई, लेकिन लीन मशीन बने हुए हैं, पूरी बॉडी वॉडी सेट रखी हुई है। 18 साल का बॉडी, तब थोड़ी ना पता था क्या होता है। आखिरी तस्वीर तशरीह करनी है, दिखाइए। अरे ये भी ऐड किया। मौला जट, मैं नूरी नट था, ये शेबी मौला जट, ही प्लेड रियली वेल। शेबी भाई से रिलेटेड किस्सा है। इस जगह एक शख्स मौजूद है, हमारे मेकअप आर्टिस्ट है, समद नाम है, अब्दुल समद। अब्दुल समद है यहाँ बेटा? है वो है बेटा, वो एक शक्ल, अपनी शक्ल दिखा दे एक बार। हाँ। किस्सा बड़ा है, इसलिए बुला रहा हूँ। ओके, हम आपको रातों रात फेमस करें। ये वसीम भाई, ये लड़का ऐसा है, वो कहते हैं ना कि नो गिवन, या ये वो एटीट्यूड रखते हैं। अच्छा, शोएब अख्तर एक बार यहाँ शो करने आए, उन्होंने कहा इन्होंने मेकअप करना होता है। ऐसा मेकअप कर दिया, जब वो स्क्रीन पे आए तो वो फिरदौस आशिक अवान से मिल रहे थे, ठीक है। तो वो बहुत ही सफ़ेद कर दिया था Yeah. कि ये बंदा 3 दिन से पड़ा हुआ है, ऐसा ऐसी तैसी सफ़ेद। तो गला अलग, मुंह अलग। सही है, इन्होंने ये कर दिया। मेरा तो नहीं किया ऐसा ही। नहीं, आप सही हो। शोएब अख्तर को पता नहीं चला, वो बिजी इतना थे बातें करने में, दाने में, ब्रांड बनाने में, कि वो डायरेक्ट टीवी पे आ गए। अब उन्होंने अपने आप को इस तरह स्क्रीन पे देखा ना, उनको तो वो पीछे गए। जब शो खत्म हुआ, इसको गिरबान से पकड़ा, क्या किया तूने? तो ये तो ऐसी काम रहते हैं। कराची के लड़के, इन्होंने इतना कुछ देख लिया है, इनको कोई बिगाड़ नहीं सकता। कहने लगे, अब क्या हो गया शोएब भाई, आपने भी तो 9 बॉलें कराई हैं, आज हमने कहा नहीं, तो क्या हो गया? वसीम भाई, सबसे हमने सवाल पूछा क्या चीज फ्री मिले तो वो जिंदगी भर लेंगे। सबसे अच्छा जवाब दिया मेरे ख्याल से कि किसने दिया बताइए? एक किसी ने पेट्रोल मांगा था, गैस मांगी थी, किसी ने इंटरनेट मांगा था, फ्री इंटरनेट, फ्री और किसी ने इंटरनेट। अपनी खवातीन के लिए फ्री गिफ्ट्स फॉर लाइफ। हाँ मेरे ख्याल से वसीम भाई, हम दोनों लड़के रह चुके जी। हैं, और जिस तरह के हम लड़के रह चुके हैं, हम इसके साथ मुत्तफिक हैं। ठीक है, ठीक है वसीम Done, भाई, done. लाओ भाई गिफ्ट लाओ। आओ, तुम्हारी जिंदगी का पहला फ्री गिफ्ट ये। थैंक यू, बैठो। चलो भाई। वसीम भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। बहुत मजा आया एज यूजुअल। ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं इतने बड़े स्टार और लेजेंड से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल हम कुछ तरह कैरी करवा लेते हैं। It was great fun, I enjoyed it, मजा थैंक यू आया। वसीम भाई। Yeah. खौदी आजाद, आपकी घड़ियों में बजने वाले हैं 12। जल्दी सोइएगा। 12 बजे कहना फजूल बात है, जल्दी सोइएगा, आपको ऑलरेडी सो जाना चाहिए था। हाँ वसीम भाई, 12 बजे बंद करने से पहले सिर्फ आखिरी ये चीज़ पूछना चाहता हूँ। आपके जो करोड़ों फैन हैं दुनिया में, जी, अगर आपके पास ये पावर हो कि उनसे उनको ये कह सकेंगे एक चीज़ कभी ना करें, तो वो क्या होगी चीज़ जो आप अपने फैन से चाहते हैं कभी ना करें? आई थिंक गलती तो हर एक से होती है, चाहे आप छोटे हो चाहे बड़े हो, गलतियां होंगी, बट ओन योर मिस्टेक एंड ट्राई नॉट टू मेक इट अगेन। परफेक्ट, बहुत अच्छी, वेल पुट। इसी के साथ जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।